This is your tutor, Dr. Nandini Sharma. Today I will taking the topic that is Unit First, Diversity of Living World. This is taken from +1 class NCERT book, and its first chapter is the living world. So students, first of all I want to give the introduction of this chapter. The introduction includes 4 topics in this chapter, that is, first, we will differentiate between living and non-living things. Second, we are taking the diversity. Third, we will take the taxonomy. And fourth, we will study the nomenclature. So these are the 4 topics, that is, first is the living and the non-living thing differentiation and how we can approach the living and the non-living world, and second is the diversity in that world, and third we will study the taxonomy, and fourth we will study the nomenclature. First we will study the non-living and living. तो बेटा मुझे ये बताइए, आप नॉन लिविंग और लिविंग में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अमूमन हम 4 थिंग्स लेते हैं. फर्स्ट वी विल सी हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंशिएट, देन वी विल ऑब्जर्व देम, then we will differentiate them by touch or feel. ठीक है बेटा? These are the 3 aspects we are taking. These are the very general basic things how we will differentiate between the living and non-living. देखो, हम किसी भी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे देख के करते हैं कि उसमें दैट थिंग इज अलाइव और नॉट. ठीक है, दैट कंटेन्स लाइफ और नॉट. जो लिविंग थिंग्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स करते हैं लाइक रेस्पिरेशन और टचिंग, कॉन्शियस है उसमें या नहीं, ये चीजें हम लिविंग थिंग्स में देखते हैं. बट नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता. दे आर नॉट अलाइव, दे डोंट हैव पोजेस लाइफ. देन वी ऑब्जर्व देयर थिंग, दैट इज उसमें कोई मूवमेंट है या नहीं है, दैट मूव्स और नॉट. लिविंग मूव करते हैं बट नॉन लिविंग मूव नहीं करते हैं. देन थर्ड वन इज द टच, हाउ दैट थिंग रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरमेंट. अब लिविंग में हम जब टच और फील करते हैं दैट विल रिस्पॉन्ड, एंड नॉन लिविंग में दैट डजंट रिस्पॉन्ड. सो दीज आर द वेरी फ्यू एंड बेसिक थिंग्स जिससे कि हम देखते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंशिएट है. इसके अलावा हम अगर और गहराई में जाए बेटा तो हम सर्टेन और एस्पेक्ट्स लेते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द ग्रोथ, सेकेंड वी टेक द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है. थर्ड वी विल सी रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ वी विल सी द मेटाबॉलिज्म. इसके अलावा भी हमारे पास 2 और एस्पेक्ट हैं, पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट आया ग्रोथ. ग्रोथ में हम देखते हैं कि इंक्रीज इन मास, वेट, हाइट एंड नंबर ऑफ सेल्स. सो इफ वी सी ए लिविंग थिंग बच्चे, लिविंग थिंग में देखें हम तो मास क्या है, इंक्रीज करता है, हाइट वेट इंक्रीज कर रही है, हाइट इंक्रीज कर रही है, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं. दैट मीन्स लिविंग थिंग में ये चीजें होती हैं. ठीक है, नॉन लिविंग में ना तो मास बढ़ता है, ना ही वेट बढ़ता है, ना ही हाइट बढ़ता है, ना ही नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन क्या आती है. ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक माउंटेन का और एक ह्यूमन बीइंग का. ठीक है बेटो, अब क्या है, माउंटेन क्या है, उसमें कांस्टेंट है. माउंटेन में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ना मास इंक्रीज हो रहा, ना वेट इंक्रीज हो रहा, ना हाइट और ना ही नंबर ऑफ सेल्स. लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या है, मास भी इंक्रीज हो रहा है,
मीन्स लाइक कोई पतला इंसान है, अगर वो खाना खाएगा तो मोटा हो जाएगा, वेट हो रहा है, उसका वेट गेन हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ सेल्स इन, अब मास और वेट बढ़ रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स उसमें बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटो, लेकिन माउंटेन में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं कहती हूँ कि माउंटेन में सर्टेन काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स से उसका साइज इंक्रीज हो सकता है, लग सकता है कि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, बट दैट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, दैट आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक एस्पेक्ट्स। बट एक ह्यूमन बीइंग में जो भी वो इनटेक कर रहा है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो सप्लीमेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, जो भी उसकी ग्रोथ में एनहांस कर, या मास में, वेट में, हाइट में, दैट आर फ्रॉम विद इन, फ्रॉम इनसाइड। सो द ग्रोथ इन द लिविंग बीइंग इज फ्रॉम इनसाइड, सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक। ठीक है बच्चे, तो ये तो आ गया हमारे पास एक्सेप्शनल केस। बट अब हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, इज दैट अ डिफाइनिंग फीचर टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? इज इट सच? नो, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. Why? Because the growth is in both aspects, in living as well as in non-living. But the differentiation occurs where in humans the growth is intrinsic, and in non-living thing the growth is extrinsic. ठीक है बेटा, तो ये आ गया फर्स्ट एस्पेक्ट, ग्रोथ को हमने एक्सप्लेन किया कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग में वो, नॉन लिविंग और लिविंग में वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है बेटा, फिर लेते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कह रहे हैं, हमने ग्रोथ में बात की, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं किसमें, लिविंग में। सो इफ देयर इज अ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, दैट मींस देयर इज अ सेल ऑर्गेनाइजेशन, बट इन नॉन लिविंग such kind of thing doesn't exist. So yes, there is cellular organization in the living organism, but in non-living no cellular organization occur. उसके बाद आ सकता है बेटो रिप्रोडक्शन। अब हम कह रहे थे जर्नल, हमारा जो डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं था, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिफाइनिंग फीचर है। सो yes, the cellular organization is the defining feature in the living organisms. फिर बच्चे थर्ड लेते हैं हम रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है, जहाँ पे लाइफ है, जहाँ जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, नेचुरली उसमें आगे टिश्यू लेवल होगा, फिर ऑर्गन लेवल होगा, ऑर्गन के बाद रिप्रोडक्शन लेवल भी होगा। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, क्योंकि नॉन लिविंग में ना तो ग्रोथ शो कर रहा है, ना ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज अंडरस्टूड कि रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, ना वो डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है बच्चे, अब एक्सेप्शन कहाँ आती है रिप्रोडक्शन में, लिविंग में? आपने बच्चे म्यूल सुना होगा, म्यूल इज अ ऑफस्प्रिंग ऑफ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स। ठीक है बेटा, बट अब डोंकी आप इंडिविजुअली देखो, इट इज फर्टाइल, वो रिप्रोड्यूस करता है, हॉर्स इज अ फर्टाइल, वो भी रिप्रोड्यूस करता है, बट उन दोनों का जब हमने ऑफस्प्रिंग देखा, दैट इज अ म्यूल, इट इज अ स्टेराइल, इट डजंट रिप्रोड्यूस। ठीक है बेटा, एक तो ये आ गया एक्सेप्शन हमारा। सेकंड एक्सेप्शन हमारा आता है ह्यूमन बीइंग्स में, दैट इज स्टेरिलिटी। A human couple does not reproduce or have a child, that is called sterility. अब ये एक्सेप्शन आता है हमारे पास। ठीक है, रिप्रोडक्शन में ये सेकंड एक्सेप्शन है। तो अब हम अगर ये कहें कि रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन आ गई हमारे पास दो। ठीक है बेटा, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब लास्ट एंड आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है?
ऑर्गेनिजम्स में जो सेल है उसके मैट्रिक्स में जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं, चाहे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें मिलके मेटाबॉलिज्म बनाती हैं। ठीक है बच्चे। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं है। और मेटाबॉलिज्म में अगर आप रिएक्शंस की बात करें तो बच्चे इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपने केमिस्ट्री के रिएक्शंस के साथ। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं दे आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दे आर नॉट सच लाइक दैट कि ह्यूमन बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जा रहा है क्योंकि उसमें सेल प्रेजेंट है। सेल के मैट्रिक्स में, दिस इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ सेल, और ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। ये जितना भी यहाँ पर मैं डॉटेड पोर्शन बता रही हूँ, दिस इज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जितना भी रिएक्शन हो रहा है दैट इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, और वो ये सारे रिएक्शंस मिलके बनाते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ये सब लिविंग में हो रहा है, लेकिन नॉन लिविंग में एज सच थिंग नहीं हो रही है। नो, देयर इज नो मेटाबॉलिज्म इन द नॉन लिविंग। अब बेटा मेटाबॉलिज्म हमने देख लिया, तो हम डिफाइनिंग फीचर की बात करते हैं। So yes, metabolism is a defining feature in the living organisms as compared to non-living organisms. Yes. तो ये 4 एस्पेक्ट्स हमने देख लिए। इसके अलावा भी 2 एस्पेक्ट्स हैं बच्चे, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास 5th एस्पेक्ट, दैट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस की बात करें बच्चे तो लिविंग है तो दैट मीन्स देयर इज कॉन्शियस, और नॉन लिविंग है तो वहां पे कॉन्शियस नहीं होगा। अब कॉन्शियस की बात कर रहे हैं हम ह्यूमन बीइंग में या लिविंग थिंग्स में, तो वहां पे 2 एक्सेप्शंस आती हैं हमारे पास। फर्स्ट, व्हेन यू आर इन स्लीप एंड अ पेशेंट इन कोमा। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, जैसे आप जब सो रहे होते हैं तो आपके रूम में, सपोज आप बहुत गहरी नींद में हैं, आपके रूम में कोई एंटर कर जाता है और उससे कोई वाज छूट जाता है, किसी कोई चीज गिर जाती है, उसकी आवाज से आप एकदम से झटके से उठ जाते हैं। दैट इज हाउ यू रिएक्ट, दैट इज योर कॉन्शियस। ठीक है। या आपके घर में कोई पेट है, वो आता है और आपके कान में स्निफिंग करने लग जाता है, बहुत गहरी नींद में है, वो स्निफ करने लग जाता है, दैट मीन्स वो भी, उससे भी आपकी नींद टूटनी स्टार्ट होती है। या इट स्टार्ट्स लीकिंग योर हैंड और टो, तब भी आपको लगता है कुछ महसूस होने लगता है सोए सोए। या इसके अलावा आपका हार्ट बीट चल रहा होता है जब आप सो रहे होते हो, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है, आप ड्रीम्स करते हो, आप कुछ चीज़ों पे सर्टन सोचते हो सोए सोए, जो आपके साथ मिसहैपनिंग हुई हो या बहुत अच्छी चीज़ हुई हो, लाइक आपको कोई प्राइज मिला हो, उसके बाद आप सोए सोए भी उसके बारे में सोचते रहते हो। थर्ड, आपकी सांस चलती रहती है। दीज आर द प्रोसेसेस। तो इससे क्या है, लिविंग थिंग्स अलाइव, दैट मीन्स दैट इज अलाइव। आप सोए हुए भी सांस ले रहे हैं, ये प्रोसेसेस क्या है, ये आपको लाइव, ये बता रहे हैं कि लाइव है आप। ठीक है। उसी तरह ये तो आ गया आपका स्लीपिंग में, स्लीपिंग जब आप सो रहे हैं। लेकिन जब आप कोई पेशेंट जैसे कोमा में है, ठीक है, कोमा पेशेंट है, ही इज रेस्पायरिंग, ठीक है, उसका हार्ट बीट, हिज हार्ट इज बीटिंग, his heart is beating. Number 3, he is conscious because he is responding towards the drug the doctor is giving to him or the liquid food he is taking. But इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर उसके पास, जैसे स्लीपिंग जब आप सो रहे थे तो आपके आसपास कुछ चीज़ टूट जाती है, आपके रूम में कोई एंटर होता है, आप उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। सपोज आप सांस ले रहे हैं सोए सोए, रूम में धुआं आ जाता है तो आपकी सांस घुटने लग जाती है। लेकिन कोमा पेशेंट में ये चीजें नहीं होगी। माना हुआ एक्सेप्शन है, कॉन्शियस की एक्सेप्शन है, बट सर्टेन चीजें जो हैं वो उसकी ऑनगोइंग होती हैं, लाइक रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, और उसका ब्रेन भी बेटा एक्टिव होता है कोमा पेशेंट। ठीक है। और उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, वो ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो भी डॉक्टर उसकी देख रेख में, जो भी उसके इलाज में, कोमा के इलाज में जो भी ड्रग्स उसको दी जा रही है, जो भी सप्लीमेंट्स, जो भी लिक्विड फूड उसे दिया जा रहा है, वो सब वो इनटेक कर रहा है और उससे उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव है। दैट मीन्स ही इज अलाइव। ठीक है बच्चे।
is also a defining feature of living organism. ठीक है बच्चे, इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में। तो इसका एक्सेप्शन भी हमने देख लिया, स्लीप एंड कोमा पेशेंट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या है, मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी। रेस्पिरेशन, जब मैंने आपको कहा आप सोए हैं, एक्सेप्शन कोमा में है कोई पेशेंट बट वो रिस्पायर तो कर रहा है, दैट मींस लिविंग थिंग्स रिस्पायर, यस दे रिस्पायर एंड नॉन लिविंग डज नॉट रिस्पायर। अब इसमें एक और है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लिविंग में तो बहुत सब आ जाते हैं, लिविंग में सब आ जाते हैं, इसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं एंड ह्यूमंस भी आ जाते हैं। दे ऑल रिस्पायर। ह्यूमंस में लंग्स होता है, एनिमल में भी, प्लांट में सर्टेन काइंड ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू पोर्स, थ्रू स्ट्रोमेटा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बेटा गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू साइटोप्लाज्म और थ्रू मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब ना रिस्पायर करते हैं इन वन और अनदर वे। ठीक है, तो लिविंग में रेस्पिरेशन इज अ कॉमन थिंग और नॉन लिविंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो रेस्पिरेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या लिया था, ग्रोथ। ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं था। ठीक है, फिर हमने लिया सेल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारा डिफाइनिंग फीचर था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर था। उसके बाद हमने लिया रिप्रोडक्शन जो कि हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं था बेटो। उसके बाद हमने लिया रिप्रोडक्शन, फिर हमने लिया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग फीचर था। देन हमने लिया कॉन्शियस। कॉन्शियस भी हमारा डिफाइनिंग फीचर था बेटो। फिर हमने लास्ट में लिया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर था। तो बेटो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया इस चैप्टर का, जो हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमने लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करना देखा, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, और हमने उसके फीचर्स देखे, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके बाद हमने उनके कंक्लूजन्स निकाले। आर दे दोज फीचर्स आर डिफाइनिंग फीचर्स इन डिफरेंशिएटिंग लिविंग और नॉन लिविंग और नॉट। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड हमारा टॉपिक है डबल्स की, दैट विल बी कवर्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो काइंडली मेरे साथ बने रहें अगली वीडियो में भी। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।